अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ लाइब्रेरी साइंसेस जो होती हैं उसके हवाले से, चाहे लाइब्रेरियन की सीट है, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट है, या लाइब्रेरियन के हवाले से कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी पेपर है, तो अगर आप लोग जो है ये बुक कायद पब्लिशर की है, 2500 प्लस MCQs हैं लाइब्रेरियन के। कोई भी चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, चाहे जूनियर लाइब्रेरियन है, चाहे सीनियर लाइब्रेरियन है, चाहे लाइब्रेरियन की कोई भी सीट है, चाहे यूनिवर्सिटी में सीट है, चाहे PPSC के थ्रू आ रही है सीट, चाहे KPSC, चाहे FPSC, NTSC, SPSC, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों ने अप्लाई करना है और सीट जो है वो लाइब्रेरियन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को जो है वो PPSC की एडवर्टाइजमेंट दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे PPSC की एडवर्टाइजमेंट दिखा दूँ, यहाँ पे ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन 15 स्केल है इसका, BPS 15। तो उसके लिए भी अगर आप लोग जो है वो इस सीट के लिए भी अगर आप लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो फिर भी, और अगर आप लोग कोई भी सीट है लाइब्रेरियन के हवाले से, लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के हवाले से कोई भी पेपर है आप लोगों के पास, तो अगर आप लोग जो है वो ये 2500 प्लस MCQs की कायद पब्लिशर की बुक से प्रिपरेशन करते हो, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। इस चीज़ की 90% गारंटी है। अभी मैं आप लोगों को जो है वो इस बुक का जो है वो कंप्लीट रिव्यू करवाता हूँ, आपको इसमें से चंद MCQs जो है वो पढ़ के दिखा दूंगा, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस बुक। अच्छा, इसमें मैं इतना जो है वो कॉन्फिडेंट हो के क्यों बोल रहा हूँ और आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप अगर इस बुक से तैयारी करते हो आपका एग्ज़ाम पेपर पास हो जाएगा, उसकी सुन लो। BPSC की, FPSC की, KPSC की, NTSC के जितने भी पास पेपर हुए हैं, क्या किया जी, उन पास पेपर में से लाइब्रेरियन का जो पेपर है उसमें से MCQs, जितना भी पास पेपर है वो सारे के सारे MCQs इस बुक में ऐड किए गए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो मोस्ट रेपिटेटिव MCQs होते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो ऐड किए गए हैं। उसके साथ साथ आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो डिग्री, जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज को जो 4 साल की डिग्री है, उसके हवाले से जो भी एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जा सकता है, जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके मिड टर्म में, आपके फाइनल टर्म में, वो MCQs ऐड किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर जनरल जो MCQs होते हैं, जो बेसिक्स हैं जो इस डिग्री की ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज की जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके MCQs ऐड किए गए हैं। और फिर इन MCQs को बनाने के बाद बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कायद पब्लिशर की जो टीम है, आपको उसके काम करने का तरीकाकार पता है कि हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो HODs हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप जो है वो अपने नोट्स और हमें प्रोवाइड करें, MCQs बैंक फाइल प्रोवाइड करें, और फिर हम उसको कंपाइल करते हैं। फिर उसके अलावा पास पेपर जो होते हैं, जो लाइब्रेरियन साइंसेज के एग्ज़ाम के हवाले से पास पेपर हो चुके होते हैं, उनमें से डाटा लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। इसी तरह ही जो है ओवरऑल जो डाटा है उसको कंपाइल करके जो है वो एक बुक को प्रिपेयर करके और उसको फिर रिव्यू करवा के आपके साथ जो है ये बुक जो है वो हम लोग शेयर करते हैं। इसमें तकरीबन 20 प्लस सब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने ऐड किए हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो जूम करके दिखा दूँ कि इसमें हम लोगों ने 20 प्लस सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। अगर आपको जो है वो ये नज़र आ रहे हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से, थोड़ा सा ये ब्लर हो जाएगा, हाँ जी। एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम है, बिब्लियोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन है, कैटलॉगिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज है, इंफॉर्मेशन
सोर्सेज एंड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी सोसाइटी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, मेटा डेटा रिसोर्सेज, प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो इन सब्जेक्ट के हवाले से सबको फोकस में रखते हुए इन सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के से प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ ये जो है वो शेयर कर दिए हैं। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया, आपको सारी बात बता दी। अब मैं आपको जो है वो इस बुक का एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ। कायद पब्लिशर की बुक है ये जो है वो बुक का जो है वो टाइटल है 2500 प्लस एमसीक्यूज फॉर एवरी लाइब्रेरियन एग्जाम। ठीक है जी, तो ये बुक का टाइटल है। अगर मैं आपको जो है वो वन बाय वन जो है वो इन एमसीक्यूज को जो है वो रिव्यू करवा दूँ यहाँ पे जूम करके। पहला हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम। एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम, ये एमसीक्यूज है। व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ एन एकेडमिक लाइब्रेरी? करेक्ट ऑप्शन है बी, टू सपोर्ट द करिकुलर एंड रिसर्च ऑफ इट्स पेरेंट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। व्हाट इज डेटाबेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एकेडमिक लाइब्रेरी? करेक्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा लाइक जर्नल्स। नेक्स्ट अगर हम लोग चले जाते हैं, व्हाट इज अ कॉल नंबर? व्हाट इज कॉपीराइट? ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था यहाँ पे। व्हाट इज कॉपीराइट? करेक्ट ऑप्शन बी, द लीगल राइट ग्रांटेड टू एन ऑथर टू कंट्रोल देयर वर्क। व्हाट इज कॉल नंबर? ठीक है, अ यूनिक कोड गिवन टू द बुक टू लोकेट इट ऑन द शेल्फ। ठीक है, तो ये व्हाट इज बिब्लियोमेट्री? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी, द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पब्लिकेशन। व्हाट इज लाइब्रेरी बजट? इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के हवाले से। यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ ऐड किए गए हैं। अगर मैं आपको फिर एक दो बढ़ के दिखा दूँ, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? ये एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अगर मैं नीचे चला जाता हूँ यहाँ पे ये नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा दूँ ऊपर करके, तो ये सब्जेक्ट है बिब्लियोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन। लाइब्रेरी साइंसेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर इसमें से इस सब्जेक्ट के यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज जो है मैं आप लोगों को अगर पढ़ के दिखा दूँ यहाँ पे जो है वो इसको देखा जाए, अडोई डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इज यूज टू। करेक्ट ऑप्शन बी, प्रोवाइड अ परमानेंट लिंक टू अ डिजिटल ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। दिस शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल इज़ अ गाइड फॉर साइटेशन एंड फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट नीचे सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इस सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। इस सब्जेक्ट के में अगर आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज जो है वो पढ़ के दिखा दूँ, विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन लार्ज एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो करेक्ट ऑप्शन सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एलसीसी जिसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन एलसीसी द क्लास के रिप्रेजेंट्स ए लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज यहाँ पे इस सब्जेक्ट के भी ऐड कर दिए गए। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसके एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। यहाँ पे अगर देखो आप लोग, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इन्वॉल्व असाइनिंग। करेक्ट ऑप्शन बी, सब्जेक्ट हेडिंग्स एंड क्लासिफिकेशन नंबर्स। अगर नीचे चले जाते हैं हम लोग, इन डीडीसी द फर्स्ट समरी कंटेन हाउ मैनी मेन क्लासेस? 10। नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नीचे अगर हम लोग जो है वो चले जाते हैं यहाँ पे, टैक्सोनॉमी इज़ अ टाइप ऑफ ए कंट्रोल्ड वोकेबलरी अरेंज्ड हियरार्किकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज यहाँ पे भी ऐड किए गए। अगर मैं नीचे आप लोगों को चले जाता, तो ये काफ़ी ज़्यादा 20+ सब्जेक्ट थे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को बताया है ऊपर, जो आप लोगों ने जो है वो तैयार करने हैं एग्ज़ाम के हवाले से, चाहे लाइब्रेरियन साइंसेस का कोई भी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप कायद पब्लिशर की ये जो बुक है उससे प्रिपरेशन करते हो, इंशाल्लाह आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो फेल नहीं होगा। ठीक है जी, इसी से मिलते जुलते इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे।
2500 प्लस MCQs हैं इस डाटा बैंक में, इस बुक में। तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। इसके हवाले से यहाँ पे इसके थोड़े बहुत MCQs यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। व्हाट इज़ गैंट चार्ट प्राइमरीली यूज्ड फॉर इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ की फैक्टर इन स्पेस प्लानिंग फॉर लाइब्रेरी? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यूज़र ट्रैफिक फ्लो, इसको करने के लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट MCQs के ऊपर, व्हाट इज़ थ्योरी एक्स अजम्पशन अबाउट एम्प्लॉयज़? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन दे डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी सब्जेक्ट के MCQs मैंने आप लोगों को दिखा दिए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर लैब, इसके ऊपर MCQs है। मैं आपको जो है वो ये सारे MCQs पढ़ के तो नहीं दिखा सकता ना, मैं आपको बीच बीच में से MCQs पढ़ के दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको, सो डैट यू विल डिसाइड, यू विल नाउ व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs और व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस बुक। ठीक है, बेसिकली आपको पता है चीज़ें जो हैं वो सही सीधी सीधी रखनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बेसिकली डाटा बैंक किस और इसकी क्वालिटी क्या है। मतलब आप ज़ाहिर है आप ग्रेजुएट होंगे, आपने डिप्लोमा किया होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास जो है वो डेटा बैंक में आप लोगों के साथ ये बुक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ MCQs बीच में से मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं नीचे, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है पहले इसको देख लेते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, ये सब्जेक्ट है। तो इसके MCQs मैं बीच में से आप लोगों को 5, 6, 10 पढ़ के दिखा देता हूँ। बीच बीच में से आप लोगों को पता है मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ MCQs, सारे पढ़ना तो पॉसिबल भी नहीं है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ बुक शो? ठीक है जी, तो टू सपोर्ट दी टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ अ बुक ऑन अ शेल्फ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लाइब्रेरी एडवोकेसी इन्वॉल्व, करेक्ट ऑप्शन बी, स्पीकिंग अप एंड बिल्डिंग सपोर्टिंग फॉर लाइब्रेरी। A library consortium allows member libraries to be share resources and reduce cost, ये MCQs है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं, अ लाइब्रेरी ग्रांट इज़ बी फंड अवॉर्डेड बाय फाउंडेशन और गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ये जो MCQs है यहाँ पे जो है वो इसको ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं जिस सब्जेक्ट्स कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग, इसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो MCQs यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चलते हैं तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इसके ऊपर MCQs हैं। तो ये आज की जो है ये वीडियो थी, आपके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये सारे MCQs जो है वो शेयर किए हैं, आपको ये डाटा बैंक जो है वो शो करवाया है ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें और आपको इसकी क्वालिटी का भी पता चल सके। अब बात करते हैं कि आप लोग जो है वो इस डाटा बैंक को कैसे ले सकते हैं, कायद पब्लिशर की ये बुक जो है वो आप लोग कैसे ले सकते हैं। करते हैं कि आप जो है वो इस बुक को जो है वो कायद पब्लिशर का इस 2500 प्लस MCQs की जो बुक है लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए, वो जो है वो इस बुक को जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप लोगों के पास ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 0315821361। तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके एडमिन से ये फ़ाइल जो है वो मंगवा सकते हैं, इसके माइनर चार्जेस होंगे। ठीक है, तो आपको जो ये जो बुक है कायद पब्लिशर की 2500 प्लस MCQs की, तो आप लोग जो है वो ये बुक जो है वो कायद पब्लिशर की टीम से जो है वो ले सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको जो है वो ये बुक चाहिए, आप लोग स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है एडमिन का 0315 821 3631, इसके ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट करके जो है वो एडमिन से जो है ये बुक ले सकते हैं। इसकी प्राइस होगी फ्यू हंड्रेड्स, आप जो है वो उसको पे करके इजी पैसा के थ्रू तो उसको स्क्रीनशॉट भेजें, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बुक शेयर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।